नमस्कार दोस्तों, आज हम जूनियर अकाउंटेंट मॉडल पेपर के हिंदी सेक्शन को करने वाले हैं। और जीके के फर्स्ट पेपर में आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं जिसमें से हिंदी के जो 25 क्वेश्चन आते हैं उनको आज हम करने वाले हैं। तो इसी लेवल पर पेपर बैठने वाला रहता है जूनियर अकाउंटेंट का। तो इस टॉपिक को इस सिलेबस में जो टॉपिक हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमने ये टेस्ट बनाया है और आपको अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन करने के बाद, क्योंकि वीडियो में सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सेम जो जूनियर अकाउंटेंट का पैटर्न है उसके मॉडल पेपर से हमने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, कर्मवाच्य का उदाहरण वाक्य हैं। ऑप्शन 1 हैं राम ने खाना खाया। ऑप्शन 2 हैं धावकों ने दौड़ नहीं गया। किसानों द्वारा फसल काट ली गई। बच्चे घर जा रहे हैं। तो इस वाक्य में राम ने खाना खाया, धावकों से दौड़ा नहीं गया, किसानों द्वारा फसल काट ली गई और बच्चे घर जा रहे हैं। इस वाक्य में इसका जो सही कर्मवाच्य वाक्य होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर 3 होगा, क्योंकि जो पहला ऑप्शन है उसमें कृतवाच्य हैं और सेकंड वाच्य हैं जिसमें भाववाच्य हैं और फोर्थ वाच्य हैं उसमें भी कृतवाच्य हैं। और कर्मवाच्य प्रधान वाक्य जो तीसरा है कर्मवाच्य प्रधान वाक्य हैं। ठीक है, कर्मवाच्य प्रधान वाक्य हैं जहाँ पर कर्ता के द्वारा शब्द का प्रयोग किया जाता है। स्त्रीलिंग वचन एक वचन कर्म के अनुसार सक्रामक क्रिया काट ली जाती हैं का प्रयोग हुआ है और क्रिया के काल वचन लिंग आदि पर कर्म का प्रभाव पड़ता है, वहाँ पर कर्मवाच्य होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किसानों द्वारा फसल काट ली गई, यानी कि यहाँ पर किसानों का फर्क फसल पर पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्मवाच्य वाक्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है सेकंड क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है और सेकंड क्वेश्चन में है, जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हमें किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उन्हें कहते हैं। जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। तो यहाँ पर कुछ विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रिया। अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जिस पर विश्वास किया जा सके। वन वर्ड क्वेश्चन है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे क्या कहते हैं। विश्वसनीय, ईमानदार, सदाचारी, अविश्वासी। तो उसे कहते हैं विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। ऑप्शन 4 है, जिस क्रमांक में मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ है। ठीक है, तो कौन सा क्रमांक ऐसा है, मतलब 4 ऑप्शन हैं आपके सामने और 4 ऑप्शन में आपके सामने एक मुहावरा और उसका अर्थ दे रखा है और दोनों ही सही सटीक आंसर ढूंढना है कि कौन से मुहावरे का सही आंसर होगा। बसंत का कोकिला होना। ठीक है, बसंत का कोकिल होना, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना। ठीक है, अच्छे दिन देखने का अवसर मिलना। उड़ती चिड़िया पहचानना, कुशाग्र बुद्धि का होना, यानी कि उड़ती चिड़िया को पहचान ले ऐसी बुद्धि कैसी हो, कुशाग्र बुद्धि है। तो यह ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। ठीक है, पोबारा होना, विजय पाना, आँखों का काजल चुराना, रुद्रना। मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 सही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5th क्वेश्चन, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। लोकोक्ति का सही अर्थ है जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ। 2 सज्जनों में
समानता होना, गुरु शिष्य में समानता होना, पिता पुत्र में समानता होना, दो दुष्टों में समानता होना। तो यहाँ पर हैं जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मतलब यहाँ पर दुष्टों की भी बात की जा रही है। यहाँ पर सांप नाग क्या है, दुष्ट हैं, मतलब दो दुष्टों में समानता व्यक्त करना, अर्थात स्वतंत्र वाक्य हैं ये। पहली बात तो अर्थ को पूर्णतः स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य लोकोक्ति कहलाता है, और मुहावरा उसका छोटा रूप होता है, जबकि लोकोक्ति दीर्घ भाव वाली पूर्ण होती है, अभिव्यक्ति होती है। तो यहाँ पर जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, दो दुष्टों में समानता व्यक्त करना। नेक्स्ट बात करते हैं, गैजेट के लिए सही परिभाषित शब्द हैं राज्यादेश, राजपत्र, राज्य न्याय, राज्याज्ञा। ठीक है, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा राजपत्र। गजट क्या होता है, राजपत्र। दिस में बी ट्रीटेड मोस्ट अर्जेंट वाक्य का अनुवाद है, यह अत्यावश्यक रहा है, इसे अत्यावश्यक समझा जाए, यह अत्यावश्यक मान्य है, इसे अत्यावश्यक माना जा सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे अत्यावश्यक समझा जाए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही हो जाता है सेकंड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सरकारी पत्रों में क्या अनावश्यक है। सरकारी पत्रों में स्पष्टता, शुद्धता, क्रमांकता, संक्षिप्तता, व्यक्तिगत शैली। व्यक्तिगत शैली, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, व्यक्तिगत शैली। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इस वाक्य में अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। जो स्त्री अपनी है नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती हैं, वह विवाह नहीं करती हैं। जो स्त्री अपनी नौकरी को परिवार से अधिक महत्व देती हैं, वह विवाह नहीं करती हैं। स्त्री शब्द अशुद्ध है। ठीक है, स्त्री शब्द क्या है, इस पूरे वाक्य में जो है वो है स्त्री शब्द। स्त्री शब्द अशुद्ध है क्योंकि स्त्री कैसे लिखा जाता है, स्त्री, इस प्रकार से बड़े ई की मात्रा लगेगी, स्त्री। ठीक है, तो स्त्री शब्द क्या है, अशुद्ध है। और इसका जो बाकी वाक्य हैं मात्रा संबंधी अशुद्धि हैं, क्योंकि मात्रा की गलती हुई है और स्वर की उचित मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है। इस कारण से ये क्या है, स्त्री, जो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अशुद्ध ढूंढना है और जो स्त्री यानी कि स्त्री शब्द गलत है, और स्त्री का सही रूप क्या है, स्त्री, बड़े ई की मात्रा लगती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं हैं। कौन से क्रम में सभी अशुद्ध नहीं हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है। त्योहार, द्वारात्रा, ऐश्वर्य, ये तीनों वर्ड क्या है, शुद्ध हैं। बाकी में कुछ न कुछ मिस्टेक हैं, जैसे कि व्याख्या में देखें। यहाँ पर पहले ऑप्शन में है निरुत्तर। निरुत्तर कैसे लिखा जाता है, निरुत्तर शब्द आएगा, निरुत्तर। ठीक है, ये क्या है, गलत है, और ये निरुत्तर सही है। दूसरे वाक्य और निषेध और द्वारिका, ये दोनों शुद्ध हैं, बाकी निरुत्तर गलत है। ठीक है, सेकंड में कृपा और कषाय, ये दोनों ही शब्द क्या है, अशुद्ध हैं। कृपया कैसे लिखता है, ऐसे, और कषाय से सचकोण वाले। ठीक है, कुसुम शब्द शुद्ध है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन में क्या है, औपनिवेशिक गलत है। औपनिवेशिक वाक्य कैसे आता है, ये से आता है, और संग्रहित में संग्रह ऋषि वाले की मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है, तो अशुद्ध शब्द हैं, कि कौन सा क्रमांक अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर यथेष्टि सही है, भुंजगिनी सही है, लघुत्तर सही है, प्रदर्शनी गलत है, क्योंकि प्रदर्शनी कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, प्रदर्शनी। ठीक है, प्रदर्शनी नहीं आती, प्रदर्शनी आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, वाक्य में कौन सा विशेषण है।
तो ये है गुणवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, यह गुणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। गर्म दूध पीना लाभदायक होता है, ये कौन सा विशेषण है? ये है गुणवाचक विशेषण। इसकी व्याख्या देखें। जो संज्ञा के गुण, रंग, दशा, काल, स्थान, आकार ज्ञात कराए वह गुणबोधक विशेषण कहलाता है। मतलब जो भी संज्ञा की विशेषता बताता है, चाहे गुण हो, रंग हो, दशा हो, काल हो, स्थान हो, आकार हो, ज्ञान हो, ये सब का बोध कराने वाले को जो शब्द होता है वह गुणवाचक होता है, यानी कि गुणबोधक होता है वो, और गुण विशेषण होता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण होता है। नेक्स्ट है 13 क्वेश्चन। जिस क्रमांक में क्षति शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है वह है धरती, हवा, हानि, आकाश, समूह, हानि, हानि, पृथ्वी। ठीक है, इस शब्द में ऑप्शन नंबर 4 हानि और पृथ्वी। क्षति यानी हानि होता है और क्षिति यानी पृथ्वी होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करते हैं 14 क्वेश्चन। अनेकार्थी शब्द व्रत हैं को सही विकल्प का चयन करें। इसका अनेकार्थी शब्द बताना है और ऑप्शन नंबर वृतांत यानी कि वृतांत हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द गलत है? ठीक है, गलत ढूंढना है आपको। इष्ट, अनिष्ट। इष्ट का क्या हो जाएगा? अनिष्ट। और छल, निश्चल। उत्कृष्ट, विकृष्ट। सानु, नास्तिक, निरुनास्तिक। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो गलत है। ठीक है, बाकी सभी सही हैं। ऑप्शन नंबर 3 गलत है। ठीक है, उत्कृष्ट और विकृष्ट गलत है क्योंकि ये समूह गलत हैं। उत्कृष्ट का जो विलोम शब्द होता है अपकृष्ट होता है। क्या होता है? विकृष्ट नहीं होकर क्या होता है? अपकृष्ट। ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 क्वेश्चन। विपरीतार्थी शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है बताना है। आर्द्र, सूक्ष्म, दृष्ट, विनित, अनविज्ञ, विज्ञ, ऋजु, व्रत। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही हो जाता है क्योंकि ये युग्म आपके सामने सही नहीं है। ठीक है, ये युग्म सही नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। धेनु भी है। ठीक है, धेनु भी है और गो भी है, सुरभि भी है, मंदार नहीं है। ठीक है, तो गाय शब्द का जो पर्यायवाची होते हैं यहाँ पर सामने देखिए, गाय शब्द का गहू है, गो है, गैया है, सुरथी है, यथाश्विनी है, धेनु है, सुरभि है, गौरी है और पयस्मिनी है। ठीक है, मंदार गाय का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो इस मंदार का जो पर्यायवाची है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा क्योंकि ये गाय का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बाल पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, बाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कच्छ, शिवी, कुंतल और अलख। ठीक है, बाल यानी कि केश होता है और केश का जो पर्यायवाची है बाल होता है। शिरोरुद्र होता है, कच्छ होता है, कुंतल होता है ना, पश्चिम होता है, चिकूर होता है, अलख होता है, रोम होता है, जुल्फ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी की है वह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। किस क्रमांक में आओ प्रत्यय नहीं है? आओ प्रत्यय नहीं है। ठीक है, बचाओ आ गया, तनाव, लिखावट। ठीक है, लिखावट वट आता है यहाँ पर, आव नहीं है। रख रखाव। ठीक है, तो इनमें प्रत्यय का यूज किया जा सकता है लेकिन लिखावट यहाँ पर गलत है। ठीक है, लिखावट में शब्द में कोई भी अर्थ नहीं है। ठीक है, तो लिखावट होता है। ठीक है, न कि लिखाओ। तो ये प्रत्यय निरर्थक शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं 20वां। आकर्षण का
आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? ठीक है, तो आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है? आ उपसर्ग लगा है। आ उपसर्ग लगा है। ठीक है, सही शब्द क्या बन अगर आ धन कर्षण कर दिया जाए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट हम बात करते हैं आकर्षण शब्द, ये तो बता ही दिया। हाँ देखिए, यहाँ पर आकर्षण में क्या हो जाएगा? आ धन कर्षण मूल शब्द, जिसका अर्थ होता है सहित या तक। नेक्स्ट है जिस शब्द में अध उपसर्ग नहीं लगा है। अध, अधमरा, अध। ठीक है, तो अध उपसर्ग नहीं है। किसमें अध उपसर्ग नहीं है? अधम, अधमरा, अधपका, अधजला। ठीक है, तो अधम, अधम में अ उपसर्ग है। देखिए अधम में क्या है? अ उपसर्ग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृगनयनी समास है। मृगनयन में कौन सा समास है? मृगनयन में कौन सा समास है? अवयवी है, क्रमधारय है, द्वंद्व है या तत्पुरुष है। ठीक है, तो जिस समास में विशेष्य एवं विशेषण, यानी कि जिस शब्द में पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है, वहाँ कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास यहाँ पर क्या है? मृग नयन है। मृग के समान नयन। मृग नयन का मतलब क्या हो जाएगा? मृग के समान नयन। ठीक है, विग्रह करते समय यहाँ पर क्या हो जाता है? के समान, के समान का लोप हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ मृग नयन, मृग के समान नयन कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, ऑप्शन नंबर 2। समास की दृष्टि से शेष से भिन्न पद हैं। रख, रहन सहन, खान पान, मिलना जुलना, अपनी अपनी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अपनी अपनी। अपनी अपनी कोई शब्द समास नहीं। ठीक है, ये भिन्न हो जाएगा। रख, रहन सहन, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। सदैव, सदैव शब्द में सदा धन एव यानी कि गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि है। ठीक है, सदा एव सदैव गुण संधि है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मनोयोग में कौन सी संधि है? मनः धन योग, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाता है, मनोयोग। तो आज हमने हिंदी के जो क्वेश्चन करे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसी तरह से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हिंदी से, इंग्लिश से, मैथ्स से, ठीक है, कंप्यूटर से, साइंस से और सेकंड पेपर से भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जूनियर अकाउंटेंट के टॉपिक सभी के सभी क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी तक जिसने भी वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।